हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और ये जो मैंने नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है ये उन सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी बैंक के एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका आईबी का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, लेखपाल का, पुलिस का, उन सभी लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है टेस्ट सीरीज। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है लास्ट 10 ईयर के एग्जाम में। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, आपके अदर जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस के क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आते हैं, उनमें से सभी जो एग्जाम में से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पॉलिटी के, उन क्वेश्चंस को निकाल कर यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इसको आपको अटेंड करना है और यहाँ पर आपको 1000+ क्वेश्चंस मिलेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए सारे यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग, अभी जो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग ट्राई करिएगा जो भी क्वेश्चन आए उसके आंसर आप जल्दी से जल्दी उसका आंसर टिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। जल्दी से आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर टिक करिएगा। यहाँ पे पूछा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो संघ की बात की गई है। देखिए स्टेट एंड यूनियन दो होते हैं, तो संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो आपका जितना भी अगर पूछा जाए डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। संघ की बात की जा रही है, यूनियन का, तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है, प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पे स्टेट आ जाता, इसी की जगह अगर आपका स्टेट लिखा होता देन आपका आंसर हो जाता गवर्नर। प्रेसिडेंट जैसे सेंट्रल में काम करता है वैसे ही राज्य में, स्टेट में काम करता है गवर्नर। टॉपिक थ्योरी ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने सारा डिस्कस कर रखा है, लिंक में शेयर कर दूंगी। वहां से आप सभी जो भी इसका नोट्स हैं उसको एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो इन क्वेश्चंस को टिक करने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से रिलेटेड है। यहाँ पे कहा गया है पार्डन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आपके सामने कुछ आर्टिकल्स है, आपको टिक करना है। आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 74, 72 या फिर 75, ये 4 आर्टिकल हैं। आपको सही आंसर टिक करना है कि क्षमा से कौन सा रिलेटेड है। राष्ट्रपति जो क्षमादान देता है, काफी आप लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी, काफी बार इस तरीके की न्यूज आती रहती है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी को क्षमा दान दिया गया है या किसी ने याचिका डाली है राष्ट्रपति से क्षमा मांगने की। तो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन आप सभी को मालूम होता है, लास्ट डिसीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई हायर अथॉरिटी है नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे, बट आपके पास एक ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति के पास जाने का क्षमा याचना के लिए। तो उसका वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आपको पहले मैं आंसर बता देती हूँ, जितने लोगों का आंसर, जो लोग टिक कर चुके हैं अपना आंसर चेक कर लीजिए। इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 72 में। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमा याचना से रिलेटेड यहाँ पर बात कही गई है। अब बाकी आर्टिकल्स भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आंसर मालूम है तो बाकी भी जो ऑप्शंस है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 71। तो यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है उनके बारे में डिस्कस करा गया है। तो आर्टिकल नंबर 71 याद रखिएगा। 71 में इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो, इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, ठीक है, जो भी जितने भी रिलेटेड क्वेरीज, प्रॉब्लम जो भी रहेगा, वो जितना भी बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर 71 में की गई है। 74 फिर किससे रिलेटेड है। तो 74 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट में भी होती है, सेंट्रल में भी होती है। सेंट्रल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्री परिषद होती है, उसका अध्यक्ष, उसका नेता कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो अपनी एडवाइस, सलाह दे सकती है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है, मंत्री परिषद। तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद है वो डायरेक्टली तो नहीं, किसके थ्रू, पीएम के थ्रू। आप देखते हैं ना, पीएम, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का मीटिंग हो रहा है। तो प्रधानमंत्री, आप सभी को मालूम है, प्रधानमंत्री अकेला डिसीजन नहीं ले सकते हैं।
वो किसके साथ मीटिंग करते हैं? पहले अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपनी मंत्री परिषद के साथ बातचीत करने के बाद वो जो उनका फाइनल डिसीजन होता है या फिर जो वो डिस्कस करते हैं, वो सारी बातचीत किसके साथ शेयर करी जाती है? बात की जाती है राष्ट्रपति के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 74 में। देन 75 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ पे सेम फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। वो हम जब आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति को रखा गया है। कि वाइस प्रेसिडेंट किस में आता है, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, पीएम किस में आता है, पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये 75 आपको टिक करना होगा जब मंत्री परिषद का आर्टिकल पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति के महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट लगता है, आप सभी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे आए हैं, एक बार आगे तो वो 5 साल तक रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है या संविधान के अकॉर्डिंग जो काम है वो नहीं सही ढंग से पूरा हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं, देन उसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो भारतीय संविधान में किस नाम से जाना गया है या फिर किस नाम से इसे बुलाया जाता है? तो हिंदी में आप कह सकते हैं महाभियोग और इंग्लिश में इम्पीचमेंट, जिसका आर्टिकल है 61, आर्टिकल नंबर 61 में इसको रखा गया है इम्पीचमेंट को। महाभियोग एक पूरा अच्छा सा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं थ्योरी की क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है, यूट्यूब पे इसका पूरा सेशन पड़ा हुआ है जहां मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया है, वहां पे पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया है। मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड कर दूंगी प्रेसिडेंट के टॉपिक का। तो जिन लोगों ने यूट्यूब का वो क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, लाइव क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था, तो आप ये लिंक पर क्लिक करके पहले प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस आप आसानी से समझ सके और इसका आंसर टिक कर सके। तो इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रोसेस है उसको कहा गया, आर्टिकल नंबर 61 में से रखा गया है। कहां पर ये लाया जाता है? तो यहाँ पर पार्लियामेंट, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? संसद, पार्लियामेंट में लाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही इजी है, आपको केवल पार्लियामेंट ऑप्शन मिला है। बहुत बार ये देखा गया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन में आपका लिखा रहता है लोकसभा, दूसरे में रहता है राज्यसभा और थर्ड ऑप्शन में ज्यादातर आपको संसद तो मिल ही जाता है और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपको विधानसभा भी मिल जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत से मिलते जुलते ऑप्शन मिलेंगे, देन आपको आंसर टिक करना है संसद, पार्लियामेंट, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा आप सिंगल टिक करेंगे, क्योंकि ये किसी भी हाउस से लाया जा सकता है। कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि ये केवल लोकसभा से ही लाया जाएगा इम्पीचमेंट का प्रोसेस या फिर राज्यसभा से लाया जाएगा। जिस हाउस के मेंबर्स को प्रॉब्लम होगा उस हाउस में इसको लाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के अंदर आपके दोनों हाउस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित है? देखिए फिर से मैंने राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उनको लर्न करने का एक ट्रिक भी मैंने शेयर करा है। ठीक है, सारा आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल परमार नाम से यूट्यूब चैनल है और एक आरुषि मैम के नाम से है, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो जो है थ्योरी की, नोट्स की और रीजनिंग के सभी आपको टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करा था जिसमें आपको 52 से लेकर 60 तक, बल्कि 61 तक इम्पीचमेंट तक का एक लाइन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दिया था। क्योंकि 52 में क्या है, आपका राष्ट्रपति को रखा गया है। 52 के बाद 53 में अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स ही हैं आपको टिक करना है, तो 53 हमारा किससे रिलेटेड है? तो कार्यपालिका शक्ति, मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर, भाई राष्ट्रपति है। ठीक है, यहाँ पे 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कहाँ पर रहेगा? यूनियन में रहेगा ना, सेंट्रल में रहेगा। तो कार्यपालिका का जो मेन हेड रहता है वो कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। तो कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो 53 में आ गया।
फिर आता है आपका 54। मैं इसलिए सारे आर्टिकल अभी एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे क्योंकि आपको ऑप्शन उसी के आसपास मिलेंगे। हो सकता है आगे आपको ऑप्शन मिले तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो मैम ने इसका बताया था तो ये तो होगा नहीं। आर्टिकल नंबर अगर 54 पूछ रहे हैं किसका है तो इलेक्शन का, तो यहाँ पे किसका, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्शन। किसका इलेक्शन? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? राष्ट्रपति का चुनाव है तो कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो वो जो कॉन्सेप्ट है, रीति है, ये एक प्रोसेस है, वो यहाँ पर आपको दे रखा है आर्टिकल नंबर 55 में। 56 में अब इलेक्शन हुआ है तो किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया होगा, तो यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम 56 में आ जाता है। 57 में अगर पूछ रही है भाई आपने अपॉइंट तो किया है किसी को, आप इतने टाइम के अपॉइंट करें, क्या वो उसके लिए योग्य है? तो उसकी योग्यता 57 में क्या आ जाता है? योग्यता। एंड 58 में आ जाता है, चलिए योग्य है तो आपको जो शर्तें हैं वो अपने कंप्लीट करनी होंगी, और आपको इन शर्तों को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके ऊपर फाइनली एक याद करने का तरीका है, महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शपथ शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो इम्पीचमेंट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने पर इम्पीचमेंट, महाभियोग चलता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का, सिंपल सा। मैं भी आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। 52 राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा मैं बता दे रही हूँ। 52 में राष्ट्रपति। अब आपने अब तक तो अपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, मुझे अब आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग ने अभी तक अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो 52 में प्रेसिडेंट है। कहाँ पे प्रेसिडेंट होगा? तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पर, ये हम संघ की बात कर रहे हैं तो संघ का राष्ट्रपति। संघ मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? कार्यपालिका। कार्यपालिका की, हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा गंदा आ रहा है। इसके बाद 53 में मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बाकी लोग जिनको याद हो गया है वो अपना आंसर देते जाएं, रिवीजन करते जाएं। यहाँ पर चुनाव, इलेक्शन। इलेक्शन फिर किस प्रक्रिया से होगा? वो प्रोसेस, रीति। ठीक है, चुनाव के बाद कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा? वो। इसके बाद आपका, अच्छा एक मैंने 55, 56 भी था एक आपका यहाँ पर री इलेक्शन, ये वाला आपका शायद मिस हो गया था। री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। फिर आएगा 57। ठीक है, सॉरी आपका 52, 53, यहाँ पे मेरे को काउंटिंग क्यों मिस हो गई। 53 में आपका आ गया ये, यहाँ पर आपका आ गया है दिस वन 54, यहाँ पर आपका 55 में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ भी गया। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित कौन सा है? तो आपका अब आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया, 56। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। कार्यकाल कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। हाँ, री इलेक्शन कर सकते हैं, हाँ दोबारा से निर्वाचन हो सकता है। तो इसको किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो 57। 58 में योग्यता और 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। करेक्ट, ये आपका पूरा 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल्स है। तो आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं आर्टिकल। इसके बाद है, देखिए अब आपका आ गया, वही मैंने कहा ना, अगर आपका थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टाइम गया उसको पढ़ने में, कितने आर्टिकल से क्या थे, मगर आपको मालूम, अब एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको आंसर अब तो आराम से मालूम है कि हमने महाभियोग का कौन सा पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 61। इसको आराम से आप टिक कर सकते हैं 61। अब कहेंगे बाकी आर्टिकल्स के लिए क्या करना है? देखिए प्रैक्टिस करिए, आर्टिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है, हमें याद करना है। बाकी मैंने सभी आर्टिकल्स को, मोस्टली आर्टिकल्स को लर्न करने का ट्रिक शेयर करा है। 62 में राष्ट्रपति का जब सीट खाली होती है और उस पर कौन बैठता है,
आप सभी को मालूम है राष्ट्रपति की सीट खाली होने पर वहां पर बैठते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। इसका आर्टिकल ये है। और राष्ट्रपति का सीट खाली होने पर उस पर कौन बैठेगा? उसका आर्टिकल 62 यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 65 में उनको क्या क्या काम करने होंगे, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, वो सारा काम यहाँ पर 65 में डिफाइन किया गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सीट खाली होने पर कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा? मैक्सिमम आप सभी को मालूम है कितना? 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाता है। 6 मंथ के लिए केवल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सीट पर आ सकते हैं जब तक कि इलेक्शन करके राष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन ना किया जाए, तब तक के लिए यहाँ पर बैठेंगे। और मिनिमम कोई टाइम नहीं है, मैक्सिमम 6 मंथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास केवल टाइम रहता है 6 मंथ का मैक्सिमम। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है और प्रेसिडेंट की सीट को फिल करना है। तो ये सारा जो बात है वो इस आर्टिकल में लिखी गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किस आर्टिकल में रखा गया है फाइनेंस कमीशन को? आप लोग सोच रहे होंगे आज आर्टिकल कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना जल्दी आप आर्टिकल्स पर फोकस कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली लोगों के गलत होते हैं। जहां पर लोग गलत करते हैं, अगर वहां पर आप सही करके आएंगे तो आप समझिए आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? 280 में, ठीक है, 280 में आपका है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। चलिए, इतनी देर से मैं सारे आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं, तो अभी आपके लिए ये है कि आप 275, 265 और 360 का आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये आपको भेजना है कमेंट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। और यहाँ पर एक तरीके से ये पूछा गया है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है किसके इलेक्शन में? राष्ट्रपति के। तो अगर हम सिंपल से कहें, राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस पूछा गया है, राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस, और आपको बहुत ही आसान तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 52 से 61 बताया था राष्ट्रपति के केवल अपॉइंटमेंट से लेकर इम्पीचमेंट तक का आर्टिकल। राष्ट्रपति का आर्टिकल से लेकर राष्ट्रपति का महाभियोग का आर्टिकल इसी के अंदर है। तो आप आराम से इन दो आर्टिकल को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास अब बचा 53 एंड 55। तो 52 में तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, तो वो 53 में है। तो कौन सा बचा? 55। तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए हुए व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप खुद ही जान लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, जिसको आप सिफारिश से या जिसको आप लेके आएंगे, क्या वही लोग अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका वोट तो 100% श्योर है कि वो आप ही को देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का नहीं अलाउ किया जाता है। केवल वो लोग जिनको हम लोग चुन के लेके आते हैं, वही केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। बहुत सिंपल सा इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको 2 ही आंसर में टिक करना होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एक आपके पास ऑप्शन में रहता है हमेशा राष्ट्रपति, एक आपका रहता है राज्यपाल। यही आपको आंसर मिलते हैं 2 फाइनल आंसर जो आपको टिक करना होते हैं। तो राष्ट्रपति आप कब लगाएंगे? जब संघ की बात आ रही है। और राज्यपाल कब आप टिक करेंगे अपॉइंटमेंट? जब आपका बात आ रही है राज्य की, स्टेट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे केवल इलेक्शन कमीशन लिखा है, यहाँ पर राज्य या संघ तो नहीं लिखा है। जब यहाँ पर राज्य मेंशन नहीं है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर टिक करना है? राष्ट्रपति ही टिक करना है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जितना भी अपॉइंटमेंट है, अगर हम यूनियन की बात करें, संघ की बात करें, तो राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति राज्यपाल का भी अपॉइंटमेंट करता है। स्टेट में केवल 2 लोगों का, अगर हम प्लस में बात करें,
राष्ट्रपति स्टेट में 2 लोगों का अपॉइंटमेंट करता है, एक तो आपका राज्यपाल आ गया और एक हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट में होता है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्ट। इसके बाद जितने भी अपॉइंटमेंट आएंगे स्टेट में वो सारा किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। बाकी में तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, पीएम उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, एडवोकेट आ जाएगा, एडवोकेट आपका स्टेट में आता है, देन आपको राज्यपाल टिक करना है, तो वो सारा आपको प्रेसिडेंट में टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा का आपको टाइम टिक करना है, कितने टाइम के लिए, तो आप सभी को मालूम है लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, तो 5 ईयर। इसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब आपका आंसर आ गया, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था। अगर यहां पर कहा जा रहा है किसकी बात? हाई कोर्ट, ठीक है, और यहां पर आपका संघ और राज्यपाल, और संघ में जितने भी आपके लोग हैं, चाहे वो कैग हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपका अदर जितने भी अपॉइंटमेंट हो, वो जितना भी आपका सारा टिक होगा वो किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देन आपको राष्ट्रपति लगाना। बहुत से लोग गवर्नर लगा देते हैं, गवर्नर नहीं टिक करना है। हाई कोर्ट का अगर हम चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका उसमें लगना है प्रेसिडेंट। गवर्नर को टिक मत करिएगा, आपको गवर्नर टिक नहीं करना है। कौन सा टिक करना है? प्रेसिडेंट को टिक करना है। तो आई होप सारे आपके डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस आपके साथ में आज शेयर करे हैं, और आपका 100 क्वेश्चंस का बाद एक आपका लाइव सेशन रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके मैं आप तक शेयर करूंगी, उसके बाद एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें आपको इन्हीं 100 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देना है लाइव सेशन में। फिर आप अपने आप को जज करेगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट गए हैं, इन क्वेश्चंस में से कितने आप लोगों को, अगर इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई भी आपको डाउट हो, जो मैं 100 क्वेश्चंस आपको अभी कंटिन्यू दूंगी हर एक सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में, और अगर आपको वो जो भी डाउट रहेगा आप उसी लाइव क्लासेस में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप लाइव क्लास अटेंड करें? तो यूट्यूब सेशन पर लाइव सेशन होगा, यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं, उन सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं, उनको ज्वाइन करिए, वहां से रिकॉर्डेड सेशन देखिए, उन्हीं से रिलेटेड आपके लाइव सेशन में टेस्ट चलेगा, वहां पर आप टेस्ट दीजिए, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको वहां पर पूछेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और उनसे कहिएगा कि 100 क्वेश्चंस के बाद टेस्ट के लिए तैयार रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।